Hi everyone, my name is Shivani. I'm the Talent Acquisition Specialist and Resume Writing Expert at TrueCV. Today's topic is mistakes people do while making a CV. आज मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगी जिसमें आई विल एक्सप्लेन आप कैसे अपने सीवी को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं और आपको कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिनका आपको ध्यान रखना है सीवी बनाते टाइम। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज साइज ऑफ सीवी। हमें हमेशा सीवी बनाते टाइम इस बात की कंफ्यूजन रहती है कि हमें अपने सीवी की कितनी लेंथ रखनी चाहिए। तो जब भी आप सीवी बना रहे हैं वो 2 पेज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा है फिर भी 2 पेज से ज़्यादा अवॉइड करें, क्योंकि जब हम सीवी लिखते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है कि हमारे सीवी को अच्छे से पढ़ा जाएगा, पर ज़्यादातर टाइम आपके करंट जॉब रोल के रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड करियर हाइलाइट्स को ही देखा जाता है। एज ड्यू टू मल्टीपल जॉब एप्लीकेशंस थोड़ा सा लिमिटेड टाइम रहता है रिक्रूटर के पास, सो पूरा सीवी पढ़ने के चांसेस तो बहुत कम रहते हैं। तो अगर आप फ्रेशर्स हैं या फिर अपने करियर के थोड़े अर्ली फेज में हैं तो आप 1 पेज का सीवी बना सकते हैं, या आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो 2 पेज मैक्सिमम बनाएं। सो ये था हमारा पहला पॉइंट। तो अब बात आती है हमारे सेकंड पॉइंट की, विच इज हैविंग स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर्स। सो अब हमें ये पता चल गया है कि सीवी की लेंथ कितनी रखनी है और उसमें क्या मेंशन करना है, बट हमें स्पेलिंग और ग्रामर का भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है। आजकल हर रिक्रूटर और एटीएस कीवर्ड्स से सर्च करते हैं, तो अगर आपके सीवी में स्पेलिंग्स गलत हों तो ये हो सकता है कि आपकी प्रोफाइल सर्च में ही हाईलाइट ना हो, और ग्रामेटिकल एरर्स से इम्प्रेशन भी खराब पड़ता है। इसीलिए आपको सीवी बनाते टाइम ध्यान देना है कि कोई ग्रामर या स्पेलिंग्स मिस्टेक्स ना हो। इसको और इजी करने के लिए आप एक टूल का यूज कर सकते हैं जो कि है ग्रामरली। ये आपकी हेल्प करेगा आपकी ग्रामर और स्पेलिंग्स ठीक करने में। तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं पर्सनली इसको यूज करती हूँ, आप भी यूज कर सकते हैं। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है जो कि आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, विच इज आउटडेटेड, अनरीडेबल और फैंसी वर्ड्स। अब हमने ग्रामर और स्पेलिंग्स को भी ठीक कर दिया है। अब बात आती है डिफरेंट फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल्स की जो सीवी में यूज किए जाते हैं। तो कई बार मैंने देखा है कुछ लोग डिफरेंट साइट्स से कंटेंट को कॉपी करते हैं, जिसमें कोई गलत बात नहीं है। आप एक्सटर्नल हेल्प ले सकते हैं, बट कॉपी करने के बाद उसको प्लीज एडिट करें, क्योंकि हर साइट में अलग फॉन्ट यूज होता है। सो आप अपने कंटेंट को पहले फाइनलाइज करें, उसके बाद Ctrl+A प्रेस करके सिमिलर फॉन्ट एंड साइज को में अपना सीवी फॉर्मेट करें। कुछ लोग बहुत फैंसी फॉन्ट्स का भी इस्तेमाल करते हैं जो कि पढ़ने में इतना इजी नहीं होता है। तो अपने सीवी को बहुत नीट एंड प्रिसाइज रखें, जिससे कि पढ़ने वाले को कम टाइम में आपका सीवी अच्छे से समझ आ सके। अगर कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करना है तो उसको बोल्ड कर दीजिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग मल्टीपल फॉन्ट स्टाइल्स और कलरफुल फॉन्ट। प्लीज स्टिक टू क्लासिक्स ओनली, फॉन्ट साइज 12, फॉन्ट स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन एंड कलर ब्लैक। दिस इज जस्ट फॉर योर हेल्प, यू कैन चूज डिफरेंट एज वेल। अब आते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट पे, विच इज हॉबीज। तो मैंने ज़्यादातर ये देखा है जब किसी इंटरव्यू में कैंडिडेट्स से उनकी हॉबीज़ के बारे में पूछा जाता है, बहुत बार ऐसा होता है उन्होंने अपनी हॉबीज़ में वो मेंशन किया होता है जो उनकी हॉबीज़ होती ही नहीं है, और उनके बारे में वो बता भी नहीं पाते हैं। जैसे कि मोस्ट कॉमन है रीडिंग बुक्स, ट्रैवलिंग, लिसनिंग म्यूजिक। अगर आप रीडिंग बुक्स लिख रहे हैं तो इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं आपसे कि आपने लास्ट बुक कौन सी पढ़ी थी, या आजकल कौन सी बुक आप रीड कर रहे हो, किस जॉनर में आपको इंटरेस्ट है। सो हॉबीज आप वो ही मेंशन कीजिए जिनके बारे में आपको बात करना पसंद है, या जिसके बारे में आप अपने एक्सपीरियंस या डिस्कवरीज शेयर कर सके। थोड़ा सा माइंडफुल होके यहाँ अपनी हॉबीज बताएं। लिसनिंग म्यूजिक, ये हॉबी को अवॉइड करें, क्योंकि ये हॉबी में कुछ प्रोडक्टिव नहीं है। ना आप ना ही कोई कंपनी इस हॉबी से कुछ गेन कर पाएंगे, तो इस चीज का खास ध्यान रखना है आपको।
वही हॉबीज लिखें जो आपकी हॉबीज इन रियल हैं, ना कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए। अब आते हैं हमारे फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट पे, विच इज कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ये टिप बहुत ही बेसिक है बट सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप जब भी अपना सीवी बनाते हैं, सबसे पहले उसमें अपना नाम, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स सही लिखें, जिसमें आपका करंट कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन होता है और आप अपनी डिटेल्स सही नहीं लिखते हैं तो कंपनी आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगी। सो इसका खास ध्यान रखना है आपको। तो ये थे हमारे 5 पॉइंट्स विच विल हेल्प यू इन मेकिंग सीवी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ हिट लाइक एंड शेयर। और अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो प्लीज़ राइट इन कमेंट्स, वी विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। And for CV writing and career counseling, you can visit truecv.com. Thank you so much for watching. मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।